बीते कुछ सालों में हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए हैं। कुछ केस तो इतने अचानक से हुए हैं कि किसी को डॉक्टर बुलाने या संभालने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी विधि भी है जिसे तुरंत देकर हार्ट अटैक वाले व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है और इस विधि को सीपीआर कहते हैं। इसी कड़ी में भागलपुर में जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से आज ट्रैफिक पुलिस को सीपीआर की ट्रेनिंग दी गई। कमांड एंड कंट्रोल भवन में पुलिस जवान और अधिकारियों को वर्कशॉप के दौरान विस्तार से सीपीआर का महत्व बतलाया गया। इसके पूर्व वर्कशॉप का विधिवत उद्घाटन ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह एवं जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। वहीं डॉक्टर सिंह ने सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस क्रम में उन्होंने बताया कि अगर आप सीपीआर सीख जाते हैं तो किसी की जान बिना डॉक्टर बने बिना किसी सुई और दवाई के बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी व्यक्ति की सांस को सीपीआर के द्वारा वापस लाते हैं तो आप उसके लिए देवता समान होंगे और उनकी दुआ आपको प्रगति और उन्नति देगी। इस अवसर पर ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने जीवन जागृति सोसाइटी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर अजय कुमार सिंह को धन्यवाद दिया। मौके पर संस्था के सचिव सोमेश यादव, कुमार गौरव, मोहम्मद बाबर, मीडिया प्रभारी रजनीश, जितेंद्र कुमार सिंह, अखिलेश एवं मृत्युंजय समेत भागलपुर ट्रैफिक पुलिस के सभी जवान मौजूद रहे। इस सोसाइटी लगातार समाज में जो समस्याएं हैं, जो जागरूकता है, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। चाहे सड़क दुर्घटना हो, जल दुर्घटना, सर्वदर्द से हो, हम लोग निरंतर करते हैं। उसी में से एक प्रोग्राम है हम लोगों का सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। जब कोई व्यक्ति कहीं दुर्घटना होता है, घर में हार्ट अटैक होता है या गंगा में डूब गया, पानी में डूब गया और बाहर निकालते हैं तो लगता है कि ये ख़त्म हो गया, तो उसको सीपीआर देके बचाया जा सकता है। 100 में 60 आदमी बच सकते हैं सीपीआर के द्वारा। ये कब दिया जाता है इसके बारे में बताया कि जब सांस नहीं चल रहा हो, धड़कन लग रहा है कि नहीं हो, तब उसको सीपीआर दिया जाता है। दोनों हथेली से इसके बीच लास्ट हड्डी के 2 उंगली ऊपर, दोनों हथेली से इंटरलॉक करके उसको 100 के रफ्तार से चेस्ट कंप्रेशन देने से उसकी सांस आती है और साथ में 2 बार 30 सांस देने के बाद 2 बार मुंह से सांस देना पड़ता है और रफ्तार रहता है 100 प्रति मिनट। तो आज डीएसपी साहब के सौजन्य से उनको हमने आशीष जी को अनुरोध किया कि सर हम लोग ट्रैफिक पुलिस को हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सीपीआर दें, तो उन्होंने बहुत ही उत्साहपूर्वक कहा ये तो ज़रूरी है और आप आइए। और इसका आज हम लोग ट्रेनिंग दिए संडे को और काफ़ी अच्छा रहा इन लोगों का अनुभव और उम्मीद है कि इसी तरह से लोग एक दूसरे को बताएंगे और जो देश में सीपीआर की जानकारी है बहुत कम लोगों को है और ज़्यादा लोगों को होगी। धन्यवाद। आज रविवार का दिन है। हमारे लड़के हालांकि ड्यूटी में जाएंगे, कुछ इसमें 50% लड़के जाते हैं। तो डॉक्टर साहब अजय कुमार सिंह साहब एनजीओ चलाते हैं, जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। तो इनके सौजन्य से इन्होंने मुझे एक अनुरोध किया कि ये तो मेरा काम है, मेरे लिए अनुरोध किया। मेरे लिए तो इसको दोनों हाथ से पकड़ने की बात है। तो हमारे पास लड़के लड़कियां थी जो दिन भर रोड पे रहती हैं, तो अगर सीख लेती हैं, अगर कहीं ऐसे भगवान ना करे अगर कभी ऐसा मौका हो गया तो इसको पेशेंस हो कि हम ये जानते हैं कुछ मदद लोगों को, आम लोगों के कर सकें रोड पे। और ये घर में भी हम लोगों के लिए आज के डेट में यूज़ का चीज़ है। आप देखते हैं बहुत सारी घटनाएं यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर आते रहती है, तो उसमें बहुत सहायक होगा। हम समझते हैं लड़के लड़कियों का, मैंने सबको कोशिश किया कि मैक्सिमम आदमी इसको ट्रेनिंग करके तौर के प्रैक्टिकल के तौर पे कर लें और मैक्सिमम लड़कियां लड़के कर लिए हैं। तो हमको लगता है कि बड़ा यूज होगा भागलपुर के लिए, इन लोगों के घर के लिए। बल्कि ये लोग अपने आपस में जो कांस्टेबल उपलब्ध नहीं हैं, बहुत सारे लोगों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, जो बड़ा यूजफुल होगा भागलपुर पुलिस के लिए। हम लोग जैसे ड्यूटी करते हैं ट्रैफिक में, तो एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, किसी की सांस रुक जाती है, तो उसको हम मदद कर सकते हैं। ये सीपीआर का जो है घर में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। आसपास में कहीं ऐसी दुर्घटना हो तो उसको भी हम मदद कर सकते हैं सीपीआर। पहले जानकारी था? पहले नहीं थी, ये डीएसपी सर करवाए हम लोग के लिए एक दिन का, इसके बहुत सारा हम लोग को फ़ायदा होगा। बहुत अच्छा लगा। डीएसपी साहब के द्वारा जीवन जागृति ज्योति के अध्यक्ष हैं भागलपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ अजय कुमार सिंह, जिसके द्वारा कि हम लोग को सीपीआर का ट्रेनिंग दिया गया
और ये ट्रेनिंग लेकर के हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि हम लोग बीच चौराहे पे, रोड पे हम लोग ट्रैफिक पुलिस काम करते हैं और ट्रैफिक में किसी न किसी प्रकार का दुर्घटना होने का आशंका रहती है। यदि इस दरमियान किसी प्रकार का इस तरह का हादसा होता है जिसमें कि किसी का सांस रुक जाए, हार्ट अटैक होने का संभावना में यदि रोड पे गिर जाए, तो वैसी स्थिति में हम लोग उसको सीपीआर दे करके उसके सांस को पुनः हम जागृत कर सकते हैं, ताकि उसको कुछ सांस आए, फिर उसे हम उठा करके हॉस्पिटल ले जाएं और वहाँ पे डॉक्टर के मदद से उसको हम जिंदा कर पाएँ। भागलपुर स्थित देवी बाबू धर्मशाला सभागार में भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के तत्वाधान में विश्वकर्मा समाज के भविष्य की राजनीति पर परिचर्चा के लिए प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता विशाल आनंद एवं संचालन उमाशंकर शर्मा ने किया। वहीं भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद विश्वकर्मा ने कहा कि 8.5% आबादी वाले विश्वकर्मा समाज आजादी के 76 वर्षों के उपरांत भी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में अपेक्षित है। मुख्य अतिथि के तौर पर बतौर तिलका मांझी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने भी भगवान विश्वकर्मा पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर संगठन से जुड़े कई लोग मौजूद थे। लंबे अरसे से बहुत ही अत्याचार हो रहा है। हर महीने में देखा जा रहा है कि विश्वकर्मा समाज के लोगों को ज़मीनें हड़प ली जा रही है, उनके दुकान लूट लिया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है और ये सुनने वाला, देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए विश्वकर्मा समाज के विश्वकर्मा के 5 पुत्र बढ़ई, लोहार, सोनार, कसेरा, ठठेड़ा और कुम्हार मिलके ये तय किया है कि जब तक हम हर समस्या का समाधान राजनीति है, जब तक हमारे लोग संसद भवन नहीं जाएंगे, विधानसभा में नहीं जाएंगे, वार्ड परिषद नहीं बनेंगे, जिला परिषद नहीं बनेंगे, इसलिए पूरे विश्वकर्मा समाज को संगठित करके, क्योंकि हमारी आबादी 9% होने के बावजूद भी हम समाज के अंतिम पायदान पे है और मेरे बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। इसलिए विश्वकर्मा समाज के युवाओं को, महिलाओं को आगे बढ़ा के और उन सब लोगों को संगठित करके हम लोग हक और अधिकार लेने के लिए पूरे बिहार में जन जागरण अभियान चला रहे हैं। और जिस कहा गया है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी सत्ता में उतनी भागीदारी, तो हमारी आबादी 9% है, तो 9% के हिसाब से जो भी पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों को पार्लियामेंट, विधानसभा का टिकट हम लोग देगी, हम लोग उसके साथ जाएंगे, वरना हम लोग हर उस पॉलिटिकल पार्टी का विरोध करेंगे जो हम लोगों को इग्नोर करेगी। इससे जो हम विश्वकर्मा समाज है, जो एक वैश्य समाज का अंग है, आज दिन तक राजनीतिक भागीदारी हम लोगों को नहीं मिली है। हम लोगों की आबादी 9% के लगभग है। हमारे दादाजी, पिताजी, हम लोग वोट करते रहे, लेकिन राजनीतिक दलों ने हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। दूसरा कि अगर आज ये ध्यान दिया रहता तो आज हमारे समाज से विधायक, मुखिया, प्रतिनिधि होते, लेकिन आज दिन तक एक भी मुख्य विधानसभा और लोकसभा में हमारे समाज के लोग नहीं गए। मैं इसका जिम्मेवार तमाम शीर्ष नेतृत्व राजनीतिक दलों को देना चाहता हूँ। आखिर क्यों नहीं हमारे समाज के लोगों को आपने जगह दिया? मैं मानूंगा कि सिर्फ आप लोगों ने हमारा वोट लेकर हम लोगों का शोषण और दोहन किया है। इस रूप में हो रहा है कि आज लगातार हमारे स्वर्णीय स्वर्णकार भाइयों की दुकान लूटी जा रही है। इसमें हम लोग सरकार से एक मांग करना चाहते हैं, व्यापार सुरक्षा अधिनियम कानून, कि अगर हमारे व्यापारियों के साथ हत्याएं होती है तो उसका जो खर्च होगा इस ट्रीटमेंट के दौरान वह सरकार वहन करे। अगर उनकी मौत हो जाती है तो उनके दौरान उनके परिवार को 21 लाख रुपया और परिवार को नौकरी मिले। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम समझेंगे कि हमारे समाज के साथ सरकार अन्याय कर रही है। सम्मेलन के माध्यम से मैं महिलाओं को बताना चाहती हूँ कि अब उनकी भी बारी है कि अब वो जनसंख्या के आधार पर हमें राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए, तो उनके सहयोग के बिना हम हिस्सेदारी की मांग जोर शोर से नहीं कर सकते। जितनी आधी आबादी महिलाओं की ही है और उनको घर से निकाल के अपने हक और अधिकार की लड़ाई के बारे में समझाना हमारा मुख्य काम है। सुजाता शर्मा, भारतीय विश्वकर्मा महासंघ। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की बैठक रविवार को भागलपुर मुस्लिम एजुकेशन कमेटी हॉल में हुई। बैठक की अध्यक्षता
प्रोफेसर फारूक अली ने की। इस दौरान सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को विस्तार से बताया। निर्णय लिया गया कि मुहर्रम के मौके पर जहां जहां अखाड़े के रूट में परेशानियां आएंगी, वहां नगर निगम एवं जिला प्रशासन से कमेटी बात कर उस समस्या का समाधान करेगा। मौके पर डॉक्टर फारूक अली, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के सह संयोजक महबूब आलम और मीडिया प्रभारी तकी अहमद जावेद ने कहा कि भागलपुर में तालमेल के साथ मुहर्रम मनाया जाएगा। मौके पर डॉक्टर मजहर अख्तर शकील, प्रोफेसर एजाज अली रोज, मिंटू कलाकार, जीनी हमीदी, सैयद जियाउल हक, निजाहत अंसारी, फारूक आजम समेत कई लोग मौजूद थे। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी 2006 में भागलपुर में वजूद में आई है और तब से लेकर के शांति, सद्भाव, सौहार्द, भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए भरसक कोशिश कर रही है। और तब से छिटपुट घटनाओं को छोड़ करके कोई खास घटनाएं नहीं हुई हैं। ये भागलपुर की जनता और मुहर्रम मनाने वाले सभी साथियों की जो है देन है। मैं उनको आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, कमी ने हम तो हर रोज बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथी उसमें लगे हुए हैं। कहते हैं ना, और बेहतर और बेहतर और बेहतर, तो उसका कोई लिमिट नहीं होता। इसका इज द लिमिट। तो उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और भी बेहतर इंतजाम हो। क्योंकि होता क्या है कि हथियार बंद जुलूस 2 या 3 ही निकलते हैं। एक काली पूजा में निकलता है, दूसरा दशहरा में भी निकलता है और तीसरा मुहर्रम और चेल्लू में निकलता है। तो ये जो 4 धार्मिक जुलूस होते हैं वो हथियार बंद जुलूस होता है। उसमें थोड़ा सा भी अफवाह, थोड़ा सा भी गैर जिम्मेदाराना हरकत, थोड़ा सा भी चूक बहुत ही बवेला खड़ा कर सकता है। इसके लिए हम तमाम लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता होती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि भागलपुर एक मिसाल कायम किए हुए है लगातार पिछले 15-16 साल से, कि समझिए कि 18 साल हो जाएंगे, 24 है, तो 18 सालों से भरसक कोशिश कर रही है कि भाईचारगी बनी हुई रहे। इसके साथ साथ जो विभिन्न पूजा समितियां हैं उनके साथ तालमेल बैठा करके, जिला प्रशासन के साथ मिल करके, पुलिस प्रशासन के साथ मिल करके हमारे तमाम साथी जो जहां हैं वहां काम करते हैं। मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस्लामिक कैलेंडर जो हिजरी कहलाता है मुहर्रम के महीने से ही शुरू होता है और मुहर्रम का महीना का जो चांद है वो 7 जुलाई को निकलने की संभावना है। तो 7 जुलाई को अगर चांद हो जाता है, जो हम लोगों को 6-7 बजे शाम के करीब पता चलेगा, तो उसी दिन से एक मुहर्रम शुरू होगा और 10वीं मुहर्रम को पहलाम होता है। और जो हमारे सिया बंधु हैं उनका एक दिन बाद यहाँ पहलाम होता है। पूरे भारत में नहीं होता ऐसा, सिर्फ भागलपुर में ऐसा होता है। ये 2024 में जो अखाड़े निकलेंगे उसकी क्या रूपरेखा होगी। 2023 में जो अखाड़े उठे थे बहुत सारी टूटी रह गई थी, इसके लिए हम लोग बहुत चिंतित हैं। खेत प्रकट भी हमने किया है। तो 2024 में शांति और सद्भाव के माहौल में जितने भी अखाड़े अपने अपने इलाके से निकले, खलीफा के नेतृत्व में, वहाँ के जिम्मेदार के नेतृत्व में, तो शांति सद्भाव के माहौल में निकले। उसकी बैठक की तैयारी चल रही है। यहाँ पर हमारे सारे संयोजक डॉक्टर फारूक अली, कार्यकारी संयोजक वर्दी खान और मजहर अख्तर शकील साहब, तकी जावेद साहब, मिंटू कलाकार, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये हम लोग निर्णय ले रहे हैं खलीफा के साथ कि आप जो अपने देखिए दिक्कत यहाँ पर हो रही है कि जिला प्रशासन के हम लोग संज्ञान में दे रहे हैं कि पाइपलाइन के द्वारा जो पाइपलाइन का काम चल रहा है उससे रोड काफी तोड़ दिया गया है। अगर जहाँ की रोड अखाड़े रूट के अगर मान लीजिए वो रोड को डैमेज कर दिए जाएंगे तो अखाड़े नहीं आएंगे या मेले में आने जाने वाले को डिस्टर्ब होगा। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। और अखाड़े में हम लोगों ने ये भी कहा है प्रशासन से, और खास करके मैं एसएसपी भागलपुर से कहना चाहता हूँ कि आप सभी थाना को निर्देश दें कि स्कॉट करे अखाड़े को, जहाँ से स्थानीय थाना अपना स्कॉट करे और पहलाम तक ले जाए ताकि वो शेड्यूल हो। तो हम लोग बहुत सारे नियम, बहुत सारे कानून बनाया है। इंशाअल्लाह ताला ये 2024 का हम लोगों का अखाड़ा शांति सद्भाव के माहौल में होगा। जो भी पदाधिकारी है हम लोग चिंतित है। अगली बैठक हम लोग निर्णय लेंगे और इस तरह का जिला प्रशासन के समक्ष सारी समस्याओं को हम लोग डीएम साहब को, एसएसपी साहब को, नगर आयुक्त को अवगत कराएंगे जो यहाँ पर समस्या हो। भागलपुर के विभिन्न इमामबाड़ों से आए हुए सभी लोगों को आज हम लोगों ने बुलाया
और बिफोर बुलाया, इसलिए कि पहले जो हुआ करता था जब चाँद निकलते थे तब बैठक होती थी। अभी जो सिस्टम है, जो इस तरह की घटनाएं होती है, बहुत सारे अखाड़ा नहीं उठते हैं, इसका निरीक्षण करने के लिए इसका हम लोग पूरा जोर से कि अखाड़े में कमी क्यों हो रही है, 58 अखाड़ा क्यों उठ रहा है, 104 अखाड़ा जहाँ 101 अखाड़ा उठता था उसमें कमी क्यों आ रही है, क्या कारण है, इस विषय को लेकर हम लोग यहाँ पे आज बैठक रखी। बिजली मामले को लेकर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने शनिवार को सिंडिकेट हॉल में विश्वविद्यालय के अधिकारियों और अधिवक्ता के साथ बैठक की। बैठक में बिजली विभाग के अधिकारियों को भी भाग लेना था। इसके लिए कुलसचिव ने बिजली विभाग को पत्र लिखकर बैठक में भाग लेने को कहा था। इसके बावजूद बिजली विभाग के एक भी अधिकारी बैठक में भाग लेने नहीं आए। इसके उलट बिजली विभाग ने टीएमयू के कुलसचिव को पत्र लिखकर कागजात की मांग के साथ बैठक के औचित्य पर ही सवाल खड़ा कर दिए। वहीं बैठक में कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस जमीन पर बिजली विभाग का पावर ग्रिड और कार्यालय संचालित हो रहा है वह टीएमयू की जमीन है। जमीन का मालिकाना हक और स्वामित्व विश्वविद्यालय का है। कुलपति ने कहा कि बिजली विभाग विश्वविद्यालय को बार बार गलत बिल भेजकर परेशान कर रहा है। बिजली विभाग विश्वविद्यालय का पहले 61 कनेक्शन बताता है, फिर बाद में 51 कनेक्शन का बिल भेजता है और जब दोनों पक्षों के द्वारा जनवरी 2024 में जियो टैगिंग के साथ जांच कराई गई तो 49 कनेक्शन रनिंग बताकर बिजली बिल भेज दिया। बता दें कि जब विश्वविद्यालय के बिल में कॉलेजों का भी बिल जोड़कर भेजा गया था तब उसकी राशि करीब 12 करोड़ थी, लेकिन विश्वविद्यालय की आपत्ति के बाद कॉलेजों का बिल अलग किया गया। अब विश्वविद्यालय का बिल केवल 10,63,35,940 रुपए है, जबकि टीएमयू जमीन के एवज में रेंट की मांग बिजली विभाग से शुरू से ही करता आ रहा है। रेंट भुगतान के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कई बार बिजली विभाग के सक्षम पदाधिकारियों को पत्र के अलावा वकालतन नोटिस भी भेजा है। इधर बिजली विभाग के एक और नए कारनामे का खुलासा बैठक के दौरान कुलपति ने किया। कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने बताया कि विद्युत विभाग ने टीएमयू को जो हालिया बिजली बिल भेजा है उसमें बिहार सरकार के कल्याण विभाग द्वारा संचालित वेलफेयर हॉस्टल का 3 करोड़ रुपए का बिजली बिल भी जोड़कर भेज दिया है, जबकि वेलफेयर हॉस्टल के बिजली बिल का भुगतान कल्याण विभाग खुद करता है। इस तरह विद्युत विभाग अब विश्वविद्यालय पर 12 करोड़ की जगह अब 15 करोड़ रुपए का बिजली बिल भेजा है। कुलपति ने कहा कि बिजली विभाग के पास टीएमयू का करीब 40 साल का किराया बाकी है। प्रोफेसर जवाहरलाल ने स्पष्ट कहा कि जब तक बिजली बिल का सही निर्धारण और बकाया किराया संबंधी मामले का उपभोक्ता फोरम द्वारा समाधान अंतिम रूप से नहीं कर लिया जाता है तब तक विश्वविद्यालय प्रशासन बिजली विभाग को भुगतान नहीं करेगा। साथ ही कुलपति ने कहा कि रजिस्ट्रार विकास चंद्र के अड़ंगा लगाए जाने के कारण ही अभी तक विश्वविद्यालय की ओर से बिजली विभाग के खिलाफ कार्रवाई में देरी हुई है। आज़मीने हज के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। भागलपुर में अरहम ट्रस्ट की ओर से हज यात्रियों का स्वागत रेलवे स्टेशन परिसर में फूल माला पहनाकर किया गया। वहीं वतन लौटने वाले हाजियों का स्वागत करते हुए अरहम ट्रस्ट के चेयरमैन रिजवान खान ने उन्हें मुबारकबाद दी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नूरपुर स्थित एक किराना दुकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना पर पहुंची मधुसूदनपुर थाना पुलिस ने दुकानदार से जानकारी ली और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला। पुलिस अपने गुप्तचरों की मदद से भी मामले की तह तक पहुंचने में जुट गई है। बता दें कि नाथनगर रेलवे स्टेशन के समीप नूरपुर में गुड्डू कुमार भगत की किराने की दुकान है। दुकान मालिक गुड्डू कुमार ने बताया कि आज सुबह 8 बजे जब मैं दुकान खोलने पहुंचा तो देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ था और गले में रखे 15,000 रुपये गायब थे। हम करीबन 1:45 बजे यहाँ अपना गाड़ी अनलोड करवाए नमक का, ताला वाला सब चीज बढ़िया से मार के घर गए। जब सुबह दुकान 8 बजे खोलने के लिए आए तो मेरा ताला टूटा हुआ था और जब अंदर इन किए तो सामान सब कुछ सही जगह था। बस मेरा गल्ला से पैसा 15,000 रुपया था, वो मेरा निकल गया गल्ला तोड़ के। सामाजिक सांस्कृतिक संस्था संवेद के तत्वाधान में आज सनहौला में शहीद तिलका माझी प्रेरणा केंद्र की शुरुआत की गई। किशोरी समूह की बच्चियों ने रंग बिरंगे रिबन काटकर केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बच्चियों एवं अभिभावकों को संबोधित करते हुए संवेद के निदेशक विक्रम ने कहा कि किसी भी समाज में बच्चों की स्थिति ही उस समाज के उन्नत होने का मापदंड है।